5 साल पहले मैंने अपनी प्रेमिका को आग से बचाया, आंखें खो दी। मेरे माता पिता ने मेरा इलाज कराने के लिए हर जगह भटके, सारी बचत खर्च कर दी, लेकिन अस्पताल ने मुझे बताया स्थायी अंधापन। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बेटे का इलाज करें। डॉक्टर, मेरे बेटे को बचाओ। माँ के मरने के बाद प्रेमिका ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इन सालों में वह हमेशा मेरे साथ रही। नाना, ये मिंग राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन होना चाहिए। मिंग राजवंश का? हाँ, कम से कम 2 करोड़ कीमत। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो अंधा आदमी अमूल्य खजाने का उपयोग करेगा माँ की अस्थियां रखने के लिए। तो हम इसे बेच दें, कैसा रहेगा? चलो। नाना, अरे नाना, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत जोर से खर्राटे ले रहे थे। मैं यहाँ सोने आया हूँ। ठीक है तो ठीक है। नाना, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। तो पहले सो जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे इस अंधे आदमी की गर्दन पर लटकता हुआ से बहुत कीमती लग रहा है। रुको पति, क्या तुम अपने गले का जेड पेंडेंट उतार कर मुझे दिखा सकते हो? ठीक है। तुम नाना नहीं हो। तुम हो कौन? मुझे पेंडेंट दे दो। छोड़ दो। यहाँ लाओ। मुझे दे दो, मेरे पेंडेंट को मत छुओ। छोड़ दो। हाथ हटाओ। छोड़ दो। तुम ठीक हो लिशाओ? मैं ठीक हूँ। चल भाग यहाँ से। गधे, तुम हो कौन? तुम नाना से क्या रिश्ता रखते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। आओ, मैं तुम्हें भोजन पर बुलाता हूँ, खाओ। तुम मुझे क्या खिला रहे हो? खाना तो है ही, माँ की राख। अब भी खाओगे और खाना चाहते हो? मैं तुम्हें और खिलाता हूँ। मैं तुमसे लड़ूंगा। चलो प्रिय, चलो हम माँ की राख की कलश बेचते। चलो। मैं देख सकता हूँ। छोटे चेन, यह मेरे चू परिवार का है। पारंपरिक यिन यांग पेंडेंट, यह भी हमारे चू परिवार का है। गोल्डन आई की विरासत, आज मैं इसे तुम्हारे पास रखवाता हूँ। हाँ, मैं न केवल देख सकता हूँ, बल्कि पूर्वजों के रहस्यमय ज्ञान को भी समझ गया हूँ। यह गोल्डन आई है। माँ, बेटा अयोग्य है। तुम्हें मरने के बाद भी चैन नहीं मिला। यह प्यारी जोड़ी। मैं चूचेन अद्भुत कृपा प्राप्त कर चुका हूं। मैं तुम्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। दोस्तों, मेरे पास एक दुर्लभ खजाना है, 2 करोड़ की कीमत का। मिंग राजवंश का नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन।
मुझे नहीं पता था कि मेरी आंखें भविष्य देख सकती हैं। वह युगल निश्चित रूप से अंदर है। लीलिंगबो झाओनाना, मैं तुम्हें जरूर कड़ी सजा दूंगा। दादाजी, आपको क्या हुआ? ये युवक ड्रैगन की ऊर्जा से भरा है। उसकी आंखें मानो पौराणिक गोल्डन आइरिस की तरह है। दादाजी, आप जो कह रहे हैं, क्या यह हमारे हान परिवार की पीढ़ियों से खोजी जा रही गोल्डन आइरिस है? हाँ, पूर्वजों का आदेश है। गोल्डन आइरिस के प्रकट होने पर समृद्धि फिर से आएगी। हमारे हान परिवार का मौका आ गया है। ली शाओ, यह वही है जिसे आपने ट्रेजर एप्रिसिएशन मीटिंग कहा था। यहाँ इतने सारे अच्छे सामान हैं। ये एंटीक परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ट्रेजर एप्रिसिएशन मीटिंग। आमंत्रित किए गए सभी एंटीक जगत के प्रसिद्ध लोग। अच्छे सामान तो होंगे ही। दोस्तों, एक नजर देखिए, ये ड्रैगन अंडरवियर कियानलोंग युग का है। सम्राट का निजी उपयोग का सामान। बेस्ट प्राइस 30 लाख। आइए दोस्तों, मेरी ये चीज देखिए, योंगजिंग युग का हुजो किला का चैम्बर पॉट। बेस्ट प्राइस 50 लाख। यह सब क्या है? ड्रैगन अंडरवियर और चैम्बर पॉट जैसी चीजें। इतने सारे अजीबोगरीब सामान। अरे, दुर्लभ चीजें कीमती होती है। दोस्तों, मेरे पास एक दुर्लभ खजाना है। 2 करोड़ की कीमत का मिंग राजवंश का नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन। क्या 2 करोड़ का मिंग राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन? इस शैली को देखो, ये निश्चित रूप से मिंग राजवंश का ब्लू एंड व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन। इस आकार को देखो, एक नजर में ये योंगले युग का खजाना है। 2 करोड़ का। ली शाओ, ये मटका मैं 2 करोड़ देता हूँ। अरे सोंगलाओ, ये खजाना मुझे भी पसंद है। मैं 21 लाख देता हूँ। 22 लाख। 23 लाख। यह चीज मैं नहीं बेचूंगा। गंदे प्रेमी, तुमने मेरी माँ की अस्थि कलश बेचने की हिम्मत की। देखता हूँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुचेन, तुम्हारी आंखें कैसे देख सकती हैं? मैंने पहले अंधा होकर तुम्हारे साथ रहा, अब भगवान ने मुझे आंखें दी हैं। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें गाली दी तो क्या हुआ? गाली तो तुम्हें ही दूंगा। नैतिकता से हटने वाली औरत, जल्दी से मेरी माँ की अस्थि कलश मुझे वापस करो। मैंने इसे ली शाओ को बेच दिया है। चुचेन, क्या तुम शादी करना चाहते हो? मेरी औरत को मारने की हिम्मत। मारा तो क्या हुआ? मेरी माँ की अस्थि कलश मुझे वापस करो। जवान आदमी, ये तुम्हारे शरारत करने की जगह नहीं। अरे लीशाओ, तुमने माँ की अस्थि कलश का क्या किया? कुछ नहीं, बस ये बुद्धिमान 2 करोड़ के प्राचीन वस्तु का उपयोग करके माँ की अस्थि रखी। क्या 2 करोड़ के प्राचीन वस्तु में अस्थि रखी? ये तो बर्बादी है। ये खजाने का अपमान है। क्या तुम्हें पता है, ये मिंग राजवंश का नीले सफेद चीनी मिट्टी का मूल्यवान है। तुम एक निचले तबके के आदमी हो, इतना बेशर्मी से खजाने का अपमान करने की हिम्मत यह करते हो। मेरे घर की चीज है, मैं जो चाहूँ उसमें डाल सकता हूँ। तुम्हें यहाँ बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। लीलिंगबो, अभी तुरंत मेरी माँ की अस्थियों का कलश मुझे लौटा दो। चीज मेरे पास है, मैं तुम्हें क्यों लौटाऊं? यह साफ तौर पर लूट है। ये साफ तौर पर लूट है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो इसे वापस ले लो। रुको, ये 1 लाख युआन ले लो और चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे धमका रहे हो। तो क्या होगा? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? लड़के, ली शाओ को तुम्हारा खजाना पसंद आया। ये तुम्हारा सौभाग्य है। अभी पैसे लेकर चले जाओ। यहाँ उच्च वर्ग के लोगों का खजाने की पहचान का समारोह हो रहा है। तुम यहाँ बेकार में खड़े मत रहो। चलो चलो, क्या तुम्हें विश्वास है? मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। सुरक्षा, सुरक्षा। इस लड़के को बाहर फेंक दो। क्या मामला है? इतना शोर क्यों हो रहा है? हान लाओ, हान लाओ। ये वही है जो अभी दरवाजे पर खड़ा युवक था। ये युवा मित्र, यहां आखिर हुआ क्या है? हान लाओ ये लड़का है, यहां परेशानी खड़ी कर रहा है। लीलिंगबो, तुम झूठ मत बोलो। यह तुम हो। मेरी माँ की अस्थि कलश छीन ली। दूसरों की माँ की अस्थि कलश छीन ली। लिलिंगबो, क्या तुम इस तरह से इंसान और काम करते हो? हान लाओ नहीं है। हान लाओ, आप देखिए, ये कोई अस्थि कलश नहीं है। ये 20 लाख की है। मिंग राजवंश की नीले सफेद चीनी मिट्टी। ये वास्तव में मिंग राजवंश की नीले सफेद चीनी मिट्टी है। हान लाओ, अगर आपको ये खजाना पसंद है, मैं इसे 20 लाख में आपको दे दूंगा। तुम अपना मुंह बंद करो। अगर तुम मुसीबत नहीं मोलोगे, मैं तुम्हें 50 लाख में हिस्सा दूंगा। नहीं तो तुम एक पैसा भी नहीं पाओगे। यह मेरी माँ की चीज है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। मानो या न मानो, मैं इसे तोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया और अपमानित किया। मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकाऊंगा।
ये युवा मित्र, तुम इस खजाने को वापस पाना चाहते हो। अब ये और भी मुश्किल है, लेकिन मैं वापस ले सकता हूँ तुम्हारी माँ की अस्थि कलश। बस मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी है। हान लाओ, आप पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र में एक बड़े नाम है। वह एक बड़ा चालाक है। तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मेरे दादा का काम तुम्हारे जैसे एक छोटे से व्यक्ति के लिए यहाँ इशारा करना। हान लाओ, मैंने ज्यादा बोल दिया। दादाजी, आप मेरी कैसे परीक्षा लेना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम इन वस्तुओं में से 3 चीजें चुनो जो 1 करोड़ से अधिक की हो। मुझे देखने दो, तुम क्या वास्तव में सोने की आंखों वाले हो? भाग्यशाली व्यक्ति। आप मुझे इन चीजों में से 3 चुनने के लिए कह रहे हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। हाँ, बस आप परीक्षा पास कर लें, फिर मैं ये निर्णय लूंगा कि ये ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन उसके मालिक को वापस मिल जाए। बूढ़े साहब, आप ऐसा करके क्या आपको कोई फायदा होगा? इसकी चिंता मत करो। मुझे एक बात सुनिश्चित करनी है, अगर वो सच में गोल्डन आई है तो वो जरूर देख पाएगा कि इनमें से कौन सी 3 चीजें सबसे कीमती है। ठीक है, फिर मैं 3 चुन लेता हूँ। प्यारे, तुम्हारे ये पूर्व प्रेमी कब से खजाने की पहचान करने लगा? वह तो 5 साल से अंधा है। वह क्या खजाने की पहचान करेगा? मुझे लगता है कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं, लेकिन दिमाग खराब हो गया है। हान साहब, आपने भी सुना, वो चुचेन है, उसे खजाने की पहचान करनी नहीं आती। आप भी उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए कुछ अच्छा चुन पाएगा। वो तो एक बिल्कुल भी नजर नहीं रखने वाला है। उसे खजाने की पहचान करने का क्या अधिकार है? अरे, मैं तो देखना चाहता हूँ वो क्या कचरा चुनता है। अभी तक आप लोगों ने मेरा अपमान किया, अब मैं आपको पछताने पर मजबूर कर दूंगा। नालायक, तुम हमें पछताने पर कैसे मजबूर करोगे? इसके द्वारा। मुझे मत बताना कि तुमने जो पहला खजाना चुना है वो ये है। हाँ, ठीक है, 200 रुपए। ये कचरा मैं तुम्हें देता हूँ। 200 रुपए। चुचेन, हाँ हमेशा तुम्हें खजाना चुनने के लिए कहता है, कचरा चुनने के लिए नहीं। वो बहुत चालाक है। जो वो खरीद सकता है शायद सिर्फ वो कचरा ही है। बड़ा चालाक। ये बोतल तुम्हें चाहिए या नहीं? तुम्हारे पास 200 रुपए भी नहीं है ना? चुचेन, तुमने जो खजाना चुना है उसे हमारे हान परिवार के खाते में लिखा जा सकता है। तुम बिना डरे चुन सकते हो। 200 रुपए। हम पैसे और सामान दोनों साफ करेंगे। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मुझे पछतावा नहीं होगा। दादा, तुम उसे देखो, उसने सिर्फ एक बेकार चीज चुनी है। क्या वह सच में वही है जिसे गोल्डन आई कहते हैं? चू साहब, क्या आप सच में एक और खजाना बदलने पर विचार नहीं करेंगे? चुचेन, तुम एक छोटे प्यारे हो। तुम्हें हान मिस को चुनौती देने का क्या अधिकार है? हान मिस पुरानी चीजों के बारे में तुमसे कहीं बेहतर जानती है। मुझे अपनी नजर पर भरोसा है। अगर मेरी गणना सही है तो इसके अंदर की चीज कीमत 1 करोड़ से ज्यादा होगी। सच में सलाह नहीं मानते। दादा, मुझे लगता है तुमने गलत देखा है। वह व्यक्ति नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तुम्हें भी लगता है उसके हाथ में जो बोतल है की कोई कीमत नहीं है? दादा, क्या चुचेन, तुम 5 साल से अंधे हो। मुझे बताओ, तुम्हें खजाने की पहचान करना कब सीखा? मुझे लगता है वो सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। उस कचरे को खजाना बता रहा है। लाइलिंग बो, जब तुम कहते हो कि मैंने जो खजाना चुना है वह कचरा है, तो क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? शर्त? चुचेन, तुम्हारे पास क्या योग्यता है हमारे साथ शर्त लगाने की? ली नाम का, क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत करते तुम हो? एक बड़े चालाक हो। तुम मेरे साथ क्या शर्त लगाओगे? बस मेरे शहर में एक घर जिसकी कीमत 1 लाख है। 1 लाख की एक घर? ये 1 लाख ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो वो बेघर हो जाएगा। ठीक है, बताओ कैसे शर्त लगाएंगे? बस मेरे द्वारा चुने गए 3 खजाने, हर एक की कीमत 1 करोड़ से अधिक है। तुम क्या कह रहे हो? तुम उस कचरे के बारे में कह रहे हो जिसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक है? हर एक की कीमत 1 करोड़ से अधिक है। अगर मैं हार गया तो घर तुम्हारा, अगर मैं जीत गया तो मैं चाहता हूं कि तुम और झाओनाना मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम फिर से कहो, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जो स्त्री धर्म का पालन नहीं करता उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ली शाओ, यह बड़ा चालाक, उसने मुझे गाली दी। प्यारे, तुम चिंता मत करो। जब से उसने शर्त लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पूरी तरह से पछताऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें मेरे लिए इस गुस्से को अच्छी तरह से निकालना होगा। उसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। शर्त में सिर्फ एक घर काफी नहीं है। अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूँ कि तुम सारे कपड़े उतार दो और जमीन पर कुत्ते की तरह रेंगो। हिम्मत है? ठीक है। अरे, कितनी बड़ी बात कर रहे हो। हम खजाने की पहचान करते हैं आधी जिंदगी से, और हम भी नहीं कह सकते कि हर बार सब कुछ सही होगा। और तुम हो कह रहे हो कि 3 चीजें चुनो जिनकी कीमत 1 करोड़ है। तुमने ये क्या बकवास बोल दिया? हमारे अपने खजाने के बारे में हमें क्या पता नहीं होगा?
और ये मत कहना कि हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन वस्तुओं के जानकार हैं। हम हाँ जी से ही पूछ लेते हैं, तुम्हारा वो कचरा कितने का है? ये बोतल दिखने में तो किंग डायनेस्टी की लगती है, लेकिन असल में ये आधुनिक काल की नकली है। हालांकि बनावट अच्छी है, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ 300 रुपए है। सुना क्या? तुम्हारा ये कचरा सिर्फ 300 रुपए का है। मैंने ही कहा था, ये तो कचरा है। ये कैसे 1 करोड़ का हो सकता है? चुचेन, तुम हार चुके हो। जल्दी से जमीन पर गिरो और कुत्ते की तरह रेंगो। हाँ जी। क्या आप कह रहे हैं कि ये खजाना बेकार है? ये बोतल खुद तो बेकार है ना चु बच्चे? इस बूढ़े की बात में कुछ और है। लगता है उसे भी बोतल के अंदर कुछ खास दिख रहा है। दादा, ये बोतल बेकार है। तो फिर आपने इसे खजाना क्यों कहा? इसके अंदर कुछ खास है। चुचेन, क्या तुमने हाँ जी की बात नहीं सुनी? तुम्हारी बोतल बेकार है। अब जल्दी से जमीन पर गिरो और कुत्ते की तरह रेंगो। जल्दी से सबके सामने घुटने टेको। सच कहूं, मैंने कभी किसी को कुत्ते की तरह भौंकते नहीं देखा। अगर तुम अच्छे से भौंको तो शायद मैं तुम्हें कुछ हजार और दे दूं। ही। तुम सब अंधे हो। असली खजाना तो सामने है और तुम सब देख नहीं पा रहे। हम अंधे हैं? तुम ही तो हो जो सब कुछ जानता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक जो प्राचीन वस्तुओं की पहचान नहीं कर सकता, 5 साल से अंधा छोटा प्यारा, तुम्हारे पास किस तरह का साहस है मेरे साथ ये शर्त लगाने का? तो तुम अच्छी तरह देखो, यही मेरा आधार है। बोतल बेकार है, लेकिन यह अंदर कुछ खास है। चुचेन, तुमने अभी जो चीज तोड़ी वो एक बेकार भौंकने वाले कुत्ते की तरह लग रही थी। कुछ लोग तो इतने अहंकारी और अज्ञानी होते हैं। अब घर हार गए और शर्मिंदा हो गए। तुम जल्दी से जमीन पर घुटने टेक दो और कुत्ते की तरह रेंगो। जब शर्त लगाई गई है तो तुम हार मान लो। मैं जरूर हार मानूंगा, लेकिन मैं नहीं हारा। एक टूटा हुआ मोती क्या दिखाने लायक है? ये सच में रात का मोती है। हाँ जी, आप गलती न करें। ये कैसे रात का मोती हो सकता है? हाँ जी, ये बोतल मैंने वापस ली। इतने समय से अंदर रात का मोती है। मैं कैसे नहीं जान सकता था? इतना बड़ा रात का मोती, ये कितना मूल्यवान होगा? ये रात का मोती कम से कम 1 करोड़ का है। क्या? 1 करोड़। दादा ने कहा था अंदर कुछ खास है। यही रात का मोती है, लेकिन वह इसे एक नजर में कैसे देख पाया? क्या कोई और संदेह करने की हिम्मत करता है मेरी बात पर? वो इसका रहस्य समझ सकता है। शायद यही वो सुनहरी आंख है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जवान, तुम्हें कैसे पता चला कि बोतल में रात के मोती वाला? धत तेरे की, इस बोतल में रात का मोती है। मुझे पता भी नहीं था। तुमने कैसे पहचाना? मेरी तरीका, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम अकड़बाज। पैसा मैं तुम्हें देता हूँ, रात का मोती मैं नहीं बेचता। वापस दो। चेन बॉस, तुम क्या कर रहे हो? हाँ बॉस, ये रात का मोती करोड़ों का है। मुझे इसे वापस लेना ही होगा। धत तेरे की, जल्दी करो और मुझे रात का मोती दो, नहीं तो मैं तुम्हें लेटा कर बाहर निकाल दूंगा। कितना बेशर्म है। बस हो गया, खरीद लिया तो अलग हो जाओ। पैसा और सामान साफ। चेन बॉस, तुम तो नियम तोड़ रहे हो पुराने सामान के व्यापार के, लेकिन मैं हार मानता हूँ। अब मैं चुनूंगा अगला खजाना। क्या तुम सीधे हार मानोगे या मेरे थप्पड़ खाने का इंतजार करोगे? तुम इतने खुश मत हो, या तो बस अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा आ गया। हाँ, इस बोतल में एक रात का मोती था। चूचेन, खजाने की पहचान भाग्य से नहीं होती। मुझे यकीन नहीं तुम्हारे पास फिर से ये किस्मत होगी। तो आंखें खोल कर देखो, इसे चुनो। ये तो मेरी मेज के पैर के नीचे रखा पत्थर है। तुम इसे चुन रहे हो? हाँ, मेरा चुना हुआ दूसरा खजाना यही है। तुम एक टूटे हुए पत्थर को खजाना समझ रहे हो, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे साबित करोगे कि ये करोड़ों का है तुम्हारे लिए। चुचेन, हमारा अभी का समझौता था, हर खजाना कम से कम 1 करोड़ का होगा। अगर ये पत्थर 1 करोड़ का नहीं है तो तुम हार जाओगे। हार जाओगे तो मुझे जमीन पर घुटने टेककर कुत्ते की तरह रेंगना होगा। अच्छा, तो अपनी आंखें खोलो, साफ देखो, काटो इसे। तुम पत्थर पर दाव लगाना चाहते हो? हाँ। ये पत्थर वास्तव में हीरा दे सकता है, लेकिन शायद इसकी कीमत 1 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी। दादा, आप इस पत्थर के बारे में क्या सोचते हैं? हीरा दे सकता है, लेकिन कीमत ज्यादा नहीं होगी। चू साहब, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप दूसरा खजाना चुनें। यह पत्थर सामान्य है,
अगर हीरा भी निकले तो भी ज्यादा कीमत नहीं होगी। मेरी राय आपसे बिल्कुल उलट है। मुझे लगता है कि यह पत्थर न सिर्फ हीरा देगा, बल्कि सर्वोत्तम सम्राट हरा होगा। चुचेन, मुझे कैसे पता नहीं? तुम्हें पत्थर पर दाव लगाना कब आ गया? एक बार की किस्मत हर बार किस्मत नहीं होती। तुम्हें न तो पत्थर पर दाव लगाना आता है, नहीं खजाने की पहचान। सिर्फ अपनी किस्मत से एक बार जीत गए। सच में लगता है कि तुम महान हो गए। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी हार मान लो। जमीन पर घुटने टेक कर कुत्ते की तरह रेंगो, ताकि बाद में और शर्मिंदा न होना पड़े। मैंने कहा, इसे काटो। ठीक है, तो तुम्हें साफ मरने दो। काटने वाले मास्टर को बुलाओ। मेरे द्वारा खींची गई इन लाइनों के अनुसार काटो। ये तो बेकार का पत्थर है, इसमें से हरा नहीं निकलेगा। समय बर्बाद मत करो। तुमने सुना कि नहीं, लोग तुम्हें काटने को तैयार नहीं हैं। मेरे लिए काटो। ठीक है, ये तो तुमने कहा था काटने के लिए। अगर खराब हो गया तो मुझे मत कहना। काटो। क्या इस पत्थर में सच में शाही हरा है? नहीं तो वह इतना आश्वस्त क्यों है? क्या हरा क्यों नहीं है? क्या मैं और वह दोनों गलत थे? चूचेन, मुझे लगा तुमने मेरे लिए कितना बड़ा सरप्राइज तैयार किया, लेकिन एक फूट भी नहीं है। क्या? तो तुम देखो, मेरे लिए और गहरा काटो। फिर से काटो। काटो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय बर्बाद मत करो। ये तो बेकार का पत्थर है। तुम मर जाओगे तब भी हरा नहीं निकलेगा। अगर इसमें हरा निकला तो मैं ये पत्थर खा जाऊंगा। चू जनाब, तुम और काटोगे, हरा नहीं निकलेगा। बेहतर है मैं एक रियायत दूं। तुम और ली साहब दोनों एक कदम पीछे। कैसा रहेगा? हान साहब, जब तक आप बोलेंगे। मैं गारंटी देता हूं, एक कदम पीछे हटूंगा। मैं उसका घर नहीं लूंगा, लेकिन मुझे उससे घुटने टेकवाने हैं। मेरे लिए कुत्ते की तरह रेंगना। मैं हार नहीं मानूंगा। रियायत की क्या जरूरत है? काटना जारी रखो। हाय। चुचेन, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? हान लाओ का मुख भी तुमने नहीं देखा, तो तुम पूरी तरह से हारने के लिए तैयार रहो। क्या मैं जिद्दी हूँ या तुम लोग अंधे हो? यह एक चाकू चलाने के बाद सच्चाई सामने आएगी। हरा निकला। इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? और ये तो शाही हरा है। अब तुम लोगों के पास कहने के लिए क्या है? चूचेन, तुम इतना घमंड मत करो। ली शाओ, चिंता मत करो, ये वास्तव में शाही हरा है, लेकिन ये छोटा सा हरा भाग। मूल्य अधिकतम 30 लाख, सिर्फ 30 लाख। हमारी शर्त तो कम से कम 1 करोड़ है। तुम हार गए। चूचेन, मैं तुम्हारी किस्मत मानता हूँ, थोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन शर्त के अनुसार तुम हार गए। जल्दी से मेरे सामने घुटने तुम यह टेको। छोटे प्रेमी जोड़े, इतनी जल्दी बात मत करो। अभी तो सिर्फ एक तरफ काटा है। 3 और तरफ हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? पत्थर काटने के नियम के अनुसार हर अतिरिक्त हरा भाग पत्थर का मूल्य 2 गुना हो जाएगा। उसे इतना आश्वस्त देखकर, क्या यह पत्थर सिर्फ एक तरफ हरा नहीं है? मुझे विश्वास नहीं होता कि यह बेकार पत्थर 3 तरफ हरा निकलेगा। मेरे ख्याल से ये पत्थर सिर्फ ऊपरी सतह पर हरा है। तो फिर काटना जारी रखो। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जो मिला है उसे संभालो। ये दूसरा कट लगाने के बाद अगर हरा नहीं निकला तो इस पत्थर का मूल्य पर आधा कट जाएगा। कटाओ। ठीक है। अरे, फिर से हरा निकल आया। दोनों तरफ शाही हरा। इस कच्चे पत्थर की कीमत कम से कम 60 लाख। जवान, मैंने तुम्हें कम आका था। शर्मिंदा हूं। बुजुर्ग इंसान से गलती हो जाती है। शर्म आती है। इस पत्थर में दोनों तरफ हरा देख सकते हैं। उसकी नजर बिल्कुल टॉप लेवल की है। क्या वह सच में गोल्डन आई है? फिर से हरा कैसे निकल आया? इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी है। भले ही फिर से हरा निकल आया हो, पर इसकी कीमत सिर्फ 60 लाख है। वह फिर भी हार गया। तुम फिर भी हार गए। ली साहब, इतनी जल्दी बोलो मत, नहीं तो थप्पड़ खाने में देर नहीं लगेगी। काटते रहो। क्या तुम फिर से काटोगे? हाँ। चू साहब, तुम्हें सोच लेना चाहिए। अगर तीसरी तरफ हरा नहीं निकला तो 60 लाख का पत्थर आधा हो जाएगा, 30 लाख रह जाएगा। मुझे लगता है यह बढ़ेगा। काटो काटो, तुम्हारी बर्बादी होगी। फिर से हरा निकल आया। 3 तरफ हरा। कच्चे पत्थर की कीमत फिर से दोगुनी, 1 करोड़ 20 लाख। गलत, 2 करोड़ 40 लाख। चौथी तरफ काटो। चू साहब, यह पत्थर
अब 1,20,00,000 का है। अगर तुम काटते रहे और हरा नहीं निकला तो कीमत आधी हो जाएगी। हाचू मित्र, 3 तरफ से हरा निकलना पहले से ही बहुत दुर्लभ है। ये चारों तरफ से हरा निकलना तो और भी दुर्लभ है। कट। ठीक है, मुझे विश्वास नहीं होता कि चौथी तरफ भी हरा निकल सकता है। हरा निकला। मैंने कहा था इसकी कीमत 24 मिलियन है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, क्या तुम मानते हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो मैंने सड़क किनारे से बस यूं ही उठाया हुआ एक पत्थर। कैसे हो सकता है कि चारों तरफ से श्रेष्ठ सम्राट हरा निकले? चूचेन, ये पत्थर मैं तुम्हें नहीं देता। मैं हार मानता हूं, मैं हार गया। चू मित्र, आपकी नजर वाकई बहुत अच्छी है। इतना साधारण सा एक पत्थर और उसमें चारों तरफ से सम्राट हरा निकला। बस भाग्य था। ली शाओ, मैंने 2 चीजें ढूंढ ली हैं जिनकी कीमत 10 मिलियन से अधिक है। एक और चीज ढूंढो जिसकी कीमत 10 मिलियन से अधिक हो, तो तुम हार जाओगे। अगर मैं हार गया तो क्या सच में ये मिंग राजवंश का नीला सफेद चीनी से वापस देना होगा और उसकी माँ को सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी? नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसका भाग्य है। चूचेन, तुम यहाँ नाटक मत करो। मुझे विश्वास कि नहीं तुम्हारा ये भाग्य फिर से चलेगा। तो अगली चीज, मैं इसे चुनता हूँ। तुम वो चित्र चुन रहे हो। क्या मेरा ये चित्र 10 मिलियन से अधिक कीमत का खजाना है? नहीं। जब मैंने ये चित्र खरीदा था तो कई विशेषज्ञों ने इसकी जांच की थी। ये निश्चित रूप से एक बेकार नकली है। चूचेन, चलो एक और शर्त लगाते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है, क्या शर्त लगाएंगे? उस पेंटिंग की कीमत पर शर्त लगाते हैं। शर्त क्या होगी? अगर वो पेंटिंग 1 करोड़ से कम है तो तुम मुझे नाइट पर्ल और कच्चा पत्थर दोगे, मुझे दे दोगे। अगर ये 1 करोड़ से ज्यादा है तो मैं बाजार मूल्य पर इसे वापस खरीदूंगा। तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम हार गए तो 10 गुना कीमत पर इस नाइट पर्ल को खरीद लो और इस कच्चे पत्थर को 10 गुना कीमत पर खरीदने का मतलब 3,40,00,000। तुम पागल हो। चूचेन, तुम इतने लालची हो, खुद को बर्बाद करने से नहीं डरते। तुम्हें क्या हक है ली शाओ से सौदेबाजी करने का? लिलिंगबो, अगर तुम शर्त लगाने से डरते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं तुम करूंगा। ली शाओ, चलो उससे शर्त लगाते हैं। वैसे भी हमारी यह पेंटिंग 1 करोड़ की नहीं है, सही? ठीक है चूचेन, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। तुम्हारा नाइट पर्ल और कच्चा पत्थर मैं लेकर रहूंगा। दादाजी, तुमने यह पेंटिंग देखी है? क्या यह वाकई 1 करोड़ की है? ये पेंटिंग बाद के लोगों की नकल है, मूल कृति नहीं है। चू मित्र, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ये तीसरी चीज फिर से चुन लो। ये पेंटिंग बेकार है। हान लाओ, मुझे लगता है कि यह पेंटिंग बहुत कीमती है और यह यहाँ मौजूद किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। ओह, चू मित्र का मतलब है मैंने गलती कर दी। बड़े बाबू, इंसान से गलती हो जाती है। थोड़ी देर में मैं आपको साबित करूंगा इस पेंटिंग की असली कीमत। मैं कई दशकों से एंटीक्स की दुनिया में हूँ, मैंने कभी गलती नहीं की। आप इतने आश्वस्त हैं। ये नकली पेंटिंग बेशकीमती है। शायद आप वो इंसान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। बड़े बाबू, नदी के किनारे चलने वाले जूते गीले हुए बिना नहीं रहते। एंटीक्स की पहचान गलती हो जाती है। हान बाबू ने जिंदगी भर एंटीक्स की पहचान कभी गलती नहीं की। जल्दी से हान बाबू से माफी मांगो। हान बाबू के सामने घुटने टेक दो। मैंने गलती नहीं की, मैं क्यों घुटने टेकूं? हान बाबू, मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इस पेंटिंग की कीमत क्या है? यह पेंटिंग बाद की बनी है। पेंटिंग खराब है, बेकार है। ठीक है, मैं आपको साबित करूंगा आपने गलती की है। चूचेन, बेशर्म। मेरे दादा ने आपकी मदद की। आप अभिमानी बने हुए हैं, अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। वह एंटीक इंकस्टोन करोड़ों का है, आपको उसे चुनना चाहिए था। हान जी, दाव लगाने में निष्पक्षता होनी चाहिए। क्या आप बहुत पक्षपाती नहीं हो रही है? हान बाबू, हान जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अब भी मानता हूँ कि यह पेंटिंग सबसे कीमती है। सच में जिद्दी हो, अड़ियल हो। चूचेन, जब आपको लगता है ये पेंटिंग करोड़ों की है तो देर किस बात की है? जाओ और साबित कर दो। ये चित्र देखो, ये बाद में किसी ने नकल की है। चित्रकारी बहुत खराब है। इसकी कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। बच्चे, तुम इसे साबित करके दिखाओ। जब तुम इतनी जल्दी मुंह की खाना चाहते हो तो अपनी आंखें खोलकर देखो। ये तो बस एक नकली चित्र है, इसमें देखने लायक क्या है? अब क्या है? ये तो चित्र में चित्र है। ये तो वू डाओजी की असली कृति है। इसकी कीमत 1 करोड़। ये संभव नहीं है। हाँ जी, ये तो बाद में बनाया गया नकली है। मैंने कई विशेषज्ञों से उन्होंने जांच की है, ये नकली ही है। ली शाओ, हम सब धोखा खा गए हैं। ये चित्र तो चित्र में चित्र है। ये पहली परत बाद में किसी ने नकल की है।
इसकी कोई कीमत नहीं है। और ये दूसरी परत तो चित्रकार वू डाओजी की असली कृति है। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं, ये चित्र में चित्र किसी ने जानबूझकर बनाया है, एक नकली बनाकर असली कृति के ऊपर चढ़ा दिया है। ये तो लोगों को धोखा देने के लिए है। कौन इतना फुर्सत में है चित्र में चित्र बनाने का? चू जी, मैं पूछना चाहता हूं, आपने ये चित्र में चित्र कैसे देखा? मेरे पास गोल्डन आई है। अभी यह बात दूसरों को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने इस चित्र को देखा, यह सामान्य चित्र से थोड़ा मोटा है, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें कुछ रहस्य छिपा है। चूंकि चू जी मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं और ज्यादा नहीं पूछूंगा। चू जी की नजर इतनी तेज है, 10 में से 9। वही सोने की आंखों वाला वंशज है। ये बात अभी सार्वजनिक रूप से प्रचारित करने लायक नहीं। ली शाओ, अब शर्त का फैसला हो चुका है। कृपया अपनी शर्त पूरी करें। नहीं, हमारे प्राचीन वस्तु जगत परिवार का मान मत गिराइए। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये चित्र मेरे स्टॉल से लिया गया है। मैं इसे बेचने से इनकार करता हूँ। क्या आप प्राचीन वस्तु जगत के नियम तोड़ना चाहते हैं? क्या आप ली परिवार की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाना चाहते हैं? चूचेन, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही ठिकाने लगा दूंगा। हम ली शाओ, पहले मुझे ठिकाने लगाने के बारे में मत सोचो। क्यों न पहले हम अभी का हिसाब चुकता कर लें। अभी की शर्त के अनुसार अगर तुम हार गए हो तो 10 गुना कीमत चुकानी होगी इन 2 खजानों को खरीदने के लिए, यानी कि 3 करोड़ 40 लाख। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? क्या महान ली शाओ शर्त से मुकरने वाले हैं? 3 करोड़ 40 लाख बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 40 लाख दूंगा। तुम अच्छा बुरा नहीं समझते। मुझे धमकी दे रहे हो? हान लाओ, नियम के अनुसार प्राचीन वस्तु उद्योग अगर कोई शर्त हारकर मुकर जाए तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? ली शाओ, हमारे प्राचीन वस्तु जगत में सबसे ज्यादा महत्व ईमानदारी का है। अगर तुम्हारा ली परिवार शर्त हारकर हार मानने छोटी सी बात भी नहीं कर सकता, मेरी नजर तुम आगे पुरानी वस्तुओं के कारोबार में भी मत घुसो। कल मैं हांगचेंग को सूचित करूंगा, सभी छोटे बड़े पुरानी वस्तुओं के व्यापारियों को। मैं देखना चाहता हूं कौन अभी भी ली परिवार के साथ सहयोग करेगा। हाँ सर, तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? मैं चू मित्र की रक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरानी वस्तुओं के कारोबार के नियमों की रक्षा कर रहा हूँ। पूरे पुरानी वस्तुओं के कारोबार के नियमों, मेरे पिता की खातिर। आप ली सर, नियम होते हैं। ठीक है, मुझे अपना भुगतान कोड दो। बैंक खाते में पैसा आ गया, 340 मिलियन युआन। ली सर को बधाई, एक उत्कृष्ट जेड पत्थर मिला, एक उत्कृष्ट नाइट पर्ल मिला। ली सर उदार हैं। चूचेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? हमने केवल दूसरा दाव पूरा किया है। यह पहला दाव तुम और झाओनान, यह महिला, अभी तक पूरा नहीं किया है। तुरंत मेरी माँ की अस्थि कलश को झुककर माफी मांगो। मैंने 340 मिलियन युआन दे दिए हैं। तुम अभी भी मुझे एक मृत व्यक्ति को झुककर सिर झुकाने के लिए कह रहे हो? लिलिंगबो झाओनान, कृपया दोनों दाव हार मान लो। मैं इस अस्थि कलश के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। मैं नहीं झुकूंगा। जब तुम इसे इतना महत्व देते हो तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ली सर, तुम ठीक हो ना? चूचेन, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे लिए परिवार की बड़ी दौलत है। तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जो मिला है उसे संभालो। मैं चूचेन हूँ और मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त है। अगर तुम मुझे परेशान करते हो तो यह शक्ति बेकार हो जाएगी। तुरंत मेरी माँ की अस्थि कलश को झुककर माफी मांगो। अगर मैं नहीं करूँ तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? तो मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगा। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा ली परिवार तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट देगा। क्या सच में? अस्थि कलश मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ली परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो क्या हुआ? तुमने मुझे मारा, तुम मर चुके हो। अब से कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। मेरे सामने झुको। मैं नहीं झुकूंगा। झुको, मेरी माँ से माफी मांगो। चूचेन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार फिर कहो, माफी मांगो। झाओनाना, तुरंत आओ, मेरी माँ के सामने झुककर माफी मांगो। मैं नहीं करूंगा। मैं एक मृत व्यक्ति के सामने झुककर माफी नहीं मांगूंगा। ली शाओ, जब शर्त लगाई है तो हार मान लो, नहीं तो तुम्हारा ली परिवार इस क्षेत्र में नहीं टिक पाएगा। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। छोड़ दो। तुम क्या देख रहे हो? माँ से माफी मांगो। आओ, मैं तुम्हारी माँ से माफी मांगता हूँ। ठीक है ना? रुको। कौन है जो हमारे लिए परिवार के लोगों को परेशान करने की हिम्मत करता है? पापा मुझे बचाओ। ये तुम लोग हो जो हिम्मत करते हो मेरे बेटे लीगुओवा को परेशान करने की। अरे ली परिवार के सब उन्होंने किया है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गरीब आदमी है
जिसने ली शाओ को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम मेरे बेटे को घुटने टेकने के लिए कहो। तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ शर्त लगाई थी और हान बुजुर्ग गवाह है, उसे शर्त के अनुसार हार माननी चाहिए। घुटने टेकना, सिर झुकाना। क्या? शर्त के अनुसार हार मानना। बूढ़े आदमी, तुम मानते नहीं? हांगचेंग की इस धरती पर ये पहली बार है कि किसी ने हिम्मत की है हमारे ली परिवार के सिर पर चढ़ने की। हान बुजुर्ग, क्या आप वाकई इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? ली परिवार के मुखिया, ये तो बस युवाओं की एक शर्त है। अगर आप शर्त के अनुसार हार मानने में भी असमर्थ हैं, तो क्या आप बाहरी लोगों के मजाक का सामना नहीं करेंगे? चूंकि हान बुजुर्ग इस मामले में हस्तक्षेप करने पर अड़े हैं, तो हमारा ली परिवार शर्त के अनुसार हार मानता है। मुझे बताओ शर्त क्या है? इस जोड़े को मेरी माँ की अस्थि कलश के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। पापा, अगर मैं घुटने टेकूंगा तो ये हमारे लिए परिवार की बदनामी होगी। पापा, बेकार चीज, हमारे लिए परिवार की शर्म। तुम दोनों घुटने टेक कर माफी मांगो। हमने गलती की। चूचेन, क्या ये ठीक है? पापा, आप अचानक कैसे आ गए? मैं तुमसे पूछता हूँ, हमारे लिए परिवार के खाते में अचानक कैसे कम हो गया? 340 मिलियन। पापा, बात यह है, बेकार चीज, 340 मिलियन इस तरह तुमने बर्बाद कर दिया। तुम मूर्ख हो। मैं शुरू में कैसे? तुम्हें नहीं, दीवार पर फेंक दिया। पापा, आप चिंता न करें, मैं जरूर तरीका ढूंढूंगा इस कमी को पूरा करने के लिए। छोड़ो, पैसे की बात अभी के लिए छोड़ दो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने पहले जो खरीदा था नकली पेंटिंग कहाँ है? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो पेंटिंग वास्तव में एक पेंटिंग में पेंटिंग, इसमें वू डाओजी की असली पेंटिंग छिपी है। कहाँ है? पेंटिंग मेरे पास है। वू डाओजी की असली पेंटिंग मेरे पास है। हमारे लिए परिवार की चीज तुम्हारे पास कैसे है? तुम्हारे बेटे ने मुझे बेच दी। पापा, लिलिंगबो, तुम मूर्ख हो। तुमने पेंटिंग बेच दी। मैंने सोचा ये नकली, इसलिए तुम बेवकूफ हो। ये हमारे लिए परिवार के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। तुमने बेच दिया। उसने कितने में बेचा? मैं 10 गुना वापस खरीदने को तैयार हूं। लो। क्या? 200 रुपए? मैं 2 लाख देता हूं। ये पेंटिंग मुझे बेच दो। बूढ़े, क्या तुम्हें कुछ समझ में आया? यह तो वू दाओजी की असली पेंटिंग है। इसकी कीमत 1 करोड़ है। तुम 2 लाख में इसे खरीदना चाहते हो? जवान, इंसान को लालची नहीं बनना चाहिए। मैं 20 लाख देता हूं। सबसे अच्छा होगा कि ये पेंटिंग मुझे सौंप दो, नहीं तो। बूढ़े, तुम भी मुझे धमका रहे हो। मैंने पहले कहा था, अब से कोई भी नहीं मेरे चुचेन के सामने जोर से बोल सकता है। दोस्तों, अब मैं बेच रहा हूं वू दाओजी की असली पेंटिंग। शुरुआती कीमत 1 करोड़। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगी। कौन चाहता है? ये तो वू दाओजी की असली पेंटिंग है। इसकी कीमत है पर बाजार में नहीं मिलती। अगर मैं इसे हासिल कर लेता हूं तो मेरी सोंग एंटीक्स की शोभा बढ़ जाएगी। ये मेरे लिए परिवार की चीज है। मैं देखता हूं कि कौन इस पर नजर डालता है। लड़के, अगर तुमने ये पेंटिंग बेच दी तो मेरा ली परिवार तुमसे नहीं बोलेगा। तुम बस इंतजार करो मेरे लिए परिवार के गुस्से का। ली परिवार के मुखिया कितने जबरदस्त हैं। इसीलिए तो इतना प्यारा बेटा पैदा हुआ। सच में, जैसा ऊपर वैसा नीचे। चुचेन, तुम क्या कह रहे हो? मैं कहता हूं तुम एक प्यारे हो। वू डाओजी की असली पेंटिंग, बेस प्राइस 1 अरब। कौन चाहता है? हाँ लड़के, हांगचेंग में ये पेंटिंग कोई नहीं लेगा। मैं तुम्हें 2 लाख देता हूं। ये पेंटिंग मेरे लिए परिवार को लौटा दो, नहीं तो तुम इस पेंटिंग के साथ में दफन हो जाओगे। दादा, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? ली परिवार के मुखिया, तुम एक बड़े हो, एक छोटे को क्यों सताते हो? चू भाई, ये पेंटिंग तुम्हारे पास है। ये एक गर्म आलू है, बेहतर है 1 अरब में। मुझे ट्रांसफर कर दो। हान बाबा, क्या तुम मेरे लिए परिवार के खिलाफ जाओगे? अरे ली परिवार के मुखिया, आपकी बात गंभीर है। ये तो वू डाओजी की असली पेंटिंग है। मुझे भी बहुत दिलचस्पी है। चू भाई बेचने को तैयार है तो मैं खरीदने को तैयार हूं। अच्छा, तुम एक प्यारे हो। लड़के, मैं इस पेंटिंग के लिए 1 अरब देता हूं। मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। तुम क्या कह रहे हो? हान बाबा, मैं तुम्हें छूट दूंगा। 90 लाख। हाँ, तो चू भाई का शुक्रिया। जुएर, ट्रांसफर करो। 90 लाख पहुंच गए। कमाया। यह तो एक दिन भी नहीं हुआ। मैंने 4 अरब कमा लिए, तो आगे क्या मैं 1000 अरबपति नहीं बनूंगा? अच्छा, तुम एक प्यारे हो। तुम मेरा इंतजार करो।
पापा, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ली परिवार के मुखिया, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारा सा बच्चा। अरे अगर तुम ये व्यक्ति नहीं होते, मेरे बेटे को धोखा देते, तो मेरे लिए परिवार को इतना नुकसान नहीं होता। बोबो, तुम्हारे पिता ने मुझे मारा। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम मुझे बहकाते रही उसके साथ दाव लगाने के लिए, तो मुझे 300 करोड़ का घाटा नहीं होता। चले जाओ यहाँ से। तुम बेईमान हो। कुत्ते का कुत्ते से लड़ना। क्या मजेदार कुत्ते का कुत्ते से लड़ना है। तुम लोग मत घमंड करो। मैंने पहले ही कला जगत के महान विशेषज्ञ वेन जी को बुला लिया है। जैसे ही नीलामी शुरू होगी, तुम में से कोई भी किसी खजाने को हाथ नहीं लगा पाएगा। क्या तुमने वेन जी को बुला लिया? यह वेन जी कितने महान है। कला जगत उत्तर और दक्षिण 2 धड़ों में बंटा हुआ है। दक्षिणी धड़ा हमारे हान परिवार के नेतृत्व में है, उत्तरी धड़ा वेन जी के नेतृत्व में है। वेन जी ने अपने जीवन में कभी गलत पहचान नहीं की, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि राजधानी के संग्रहालय के कई मुख्य खजाने वेन जी के हाथों से पहचाने गए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार ली परिवार पूरी तैयारी के साथ आया है। तो मैं देखना चाहता हूँ, यह वेन जी और मैं, कौन ज्यादा महान है। वेन जी आ गए हैं। वेन जी आप आ गए। ली परिवार के मुखिया। ली परिवार के मुखिया, चिंता न करें, आज मैं आपके लिए इस गुस्से को निकाल दूंगा। उनके दक्षिणी कला जगत को बस एक भीड़ है। अगली नीलामी मैं निश्चित रूप से आपके लिए एक चीज चुनूंगा, वो डाउजी के असली काम से अधिक मूल्यवान खजाना। धन्यवाद वेन लाओ। हा, बड़ी बातें करना। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी पता नहीं, मुकाबला करने के बाद ही पता चलेगा। छोटे दोस्त, अगली नीलामी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलेंगे, मेरी मदद करेंगे। ठीक है। हान लाओ, भले ही आप बीमारी में हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूचेन को नहीं चुन सकते। छोटे दोस्त, वो व्यक्ति नहीं है जिसे आप कहते हैं, बल्कि आप है अंधे, असली ड्रैगन को नहीं पहचानते। हान लाओ, और इन लोगों से अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। आगंतुकों का धन्यवाद। खजाना नीलामी शुरू होने वाली है, कृपया बैठ जाएं। चू साहब, आप बहुत अच्छे हैं। अचानक ली परिवार को इतना नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्या आपको डर नहीं कि वे आपसे बदला लेंगे? वे मुझसे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें योग्यता नहीं है। बाद में देखना, मैं ले जाऊंगा। इस नीलामी में सबसे मूल्यवान चीज। अगला, हम पहले संग्रह को आमंत्रित करते हैं। पतले कप की जेड कुंड। हमारी प्रारंभिक पहचान के अनुसार इस जेड कुंड का समय सोंग राजवंश में होना चाहिए। सच्चाई के लिए आपको स्वयं पहचानना होगा। अब खजाना पहचान शुरू हो गई है। कृपया सभी एक एक करके खजाने की जांच करें और बोली शुरू करने की कीमत के साथ। क्या किसी को बोली लगाने की इच्छा है? श्री चू, आपको क्या लगता है यह जेड पॉट कितना मूल्यवान है? 5 लाख। क्या यह 50 लाख है? हे भगवान, 5 करोड़। हाँ, ये चूचेन देख सकता है। मेरी पेंटिंग में पेंटिंग है। निश्चित रूप से थोड़ी दृष्टि है। मैं उसके साथ बोली लगाऊंगा, ये सही होगा। वेन लाओ, ये जेड पॉट शायद एक पुरानी वस्तु है। हाँ, ये जेड पॉट वास्तव में तांग राजवंश की पुरानी वस्तु है। मूल्यवान। पिताजी तो हम। ठीक है, मैं ली परिवार 5 करोड़ की बोली लगाता हूं। अरे, ली परिवार के मुखिया है, ये पहली बोली 5 करोड़ है। ठीक है, ली परिवार के युवराज ने 5 करोड़ की बोली लगाई। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? श्री चू, क्या आपने नहीं कहा यह जेड पॉट 5 करोड़ का है? आपने मुझे बोली क्यों नहीं लगाने दी? मैं कहना चाहता था, यह सिर्फ 50 रुपए का है। क्या कोई बोली नहीं लगा रहा है? सभी, अगर आप बोली नहीं लगाते हैं, ये 5 करोड़ का जेड पॉट मेरे लिए परिवार द्वारा खरीदा जाएगा। 5 करोड़ एक बार। सहमति। ली युवराज को जेड पॉट मिलने पर बधाई। वह अभी खुशी से मुस्कुरा रहा है, थोड़ी देर बाद रोएगा। चूचेन,
आपने भी देखा यह 5 करोड़ का जेड पॉट मेरे लिए परिवार ने इसे खरीद लिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ आगे की सभी नीलामी वस्तुएं तुम एक भी नहीं ले पाओगे। तो ली साहब को बधाई हो। ली साहब को बहुत पैसा कमाने की शुभकामनाएं। ली साहब, अगली नीलामी वस्तु मेरे ख्याल से जेड के बर्तन से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए परिवार का समय है बदला लेने का। चूचेन, क्या तुम मेरे साथ फिर से दाव लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या दाव? हम ये दाव लगाएंगे किसने ज्यादा कीमती वस्तु खरीदी। जिसकी कीमत ज्यादा होगी हारने वाला 10 गुना कीमत चुकाएगा जीतने वाले की वस्तु खरीदने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाऊंगा। मैंने अभी कुछ अरब कमाए हैं, खर्च करने के लिए जगह नहीं है। चू साहब जल्दबाजी मत करो। उनके लिए परिवार में वेन बूढ़े का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या वेन बूढ़ा? मैं सिर्फ अपनी नजर पर भरोसा करता हूँ। अज्ञानी बच्चा बहुत अकड़ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, वेन बूढ़ा उत्तर पक्ष के खजाने की पहचान का प्रमुख है। तुमने जो बातें कही है लोग उन पर हंसेंगे। तुम्हें पता है क्या प्रमुख? मेरी नजर में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जिसकी नजर कमजोर है। तुम बहुत बदतमीज हो। अरे, इतने अकड़ने वाले व्यक्ति के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। जब वो हार जाएगा तो समझ जाएगा। तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। अब हमारे अगले अतिथि का स्वागत करें। दूसरी नीलामी। हमारी प्रारंभिक पहचान, यह किंग राजवंश के पत्थर बुद्ध का प्रमुख है। प्रामाणिकता के लिए कृपया अपनी पहचान भी करें। चू जियाओयू, आप इस बुद्ध के बारे में क्या सोचते हैं? मोहन पुराना है। इस बुद्ध का सिर अच्छा है, शूटिंग के लायक। लेकिन उसका मूल्य ऊंचा नहीं है। आप परिवार के साथ शर्त लगाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? भले ही इस बुद्धा का सिर ऊंचा न हो, यह उनकी लागत से 50 मिलियन अधिक है। कचरा को गोली मार। उल्लेख नहीं करना। मैं अपनी दृष्टि में विश्वास करता हूँ। क्षमा करें, इस बुद्ध का सिर। क्या आपके पास एक बोली है? मैं 4 लाख। ठीक है मिस हान, $4 मिलियन। मैं 5 लाख। केन बॉस ने दिया 5 लाख। हे, मैं 6 लाख। गीत बॉस ने दिया 6 लाख। क्या कीमत बढ़ाने के लिए कुछ और है? देवियों और सज्जनों, इस बुद्ध का सिर, ये एक बेकार टुकड़ा है। जी कम। इसका क्या मतलब है? अभी पुराना है। हमें बताया गया है इस बुद्ध सिर के पास मोटा काम है। ये कोई पुराना नहीं है, ये कला का पुराना काम है। 6 लाख मत कहो, ये $600 के लायक नहीं है। मुझे 6 मिलियन मिले, टूट नहीं जाएगा। मेरा हाथ मारा। तुम लोग, क्या कोई बोली है? मैं अब नहीं चाहता। गीत बॉस, त्याग। लेकिन आपको भारी मात्रा में तरल क्षति का भुगतान करना होगा। अरे, ये मेरा है। मैं 70 लाख देता हूँ। यह बुद्ध का सिर मेरा है। चूचेन, क्या मैंने सही सुना? तुम 70 लाख खर्च करोगे इस कचरे को खरीदने के लिए? श्री चू, यह बुद्ध का सिर 70 लाख का नहीं है। तुम बोली नहीं लगा सकते। अरे हांजी आंगजू, इस व्यक्ति ने पहले ही बोली लगा दी है। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर बोली छोड़ दी तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। यह मुझे पता है यह बुद्ध का सिर बेकार लगता है, लेकिन मुझे यह चाहिए। श्री चू, कृपया जोखिम न लें। यह जुर्माना मैं चुकाऊंगा, शर्त मत भूलना। चूचेन, क्या तुम इस बेकार बुद्ध के सिर से हमारे परिवार के जेड पॉट की तुलना करना चाहते हो? ओ, मुझे पता है तुमने अभी बहुत पैसा कमाया और मुझे कुछ वापस देना चाहते हो, है ना? 70 लाख मैं लेता हूँ। चूचेन, जुएर, छोटे चू, उसकी अपनी वजह होगी। ठीक है श्री चू, 70 लाख एक बार। सौदा तय। बधाई हो श्री चू, इस पत्थर के बुद्ध के सिर के मालिक बने। दोस्तों, यह बुद्ध का सिर आपकी नजर में वास्तव में एक खराब काम का कचरा है, लेकिन मेरी नजर में यह यहाँ मौजूद किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम कहते हो कीमती है तो कीमती है। चूचेन, अब समझौते के अनुसार तुम हार चुके हो। तुम्हें हमारे लिए परिवार को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने होंगे। किसने कहा मैं हार गया हूँ? ली लिंगबो, अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। क्या कहते हैं? असीमित मूल्य का खजाना। इस पत्थर के बुद्ध सिर के अंदर असल में एक जेड बुद्ध सिर छिपा हुआ है। इस पत्थर के बुद्ध सिर में एक रहस्य छिपा है। अब तुम्हें अभी भी लगता है यह कचरा है? चू साहब, आपकी नजर वाकई बहुत तेज है। एक नजर में ही पहचान लिया। इस जेड बुद्ध के अंदर एक रहस्य छिपा है। चू साहब की नजर अद्भुत है। हम अंधे हैं, हम बूढ़े हो गए हैं। ली लिंगबो, अच्छे से देखो इस जेड बुद्ध सिर को। निर्माण बहुत सुंदर है, पूरी तरह से शुद्ध इंपीरियल ग्रीन से बना है, तराशा गया है।
तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत कितनी है? ये संभव नहीं है। ये मिट्टी का बुद्ध मिट्टी के बुद्ध के अंदर कैसे हो सकता है? इतना बड़ा इंपीरियल जेड और इसे बुद्ध सिर का आकार दिया गया है। ये निश्चित रूप से एक कलाकृति है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक आधुनिक कलाकृति है। यह असली खजाना सामने पड़ा है और तुम अभी भी आंखें मूंदे बैठे हो। ली लिंगबो, तुम कितने बचकाने हो। चूंकि तुम्हें लगता है यह नकली है तो ठीक है। हान साहब, कृपया इस बुद्ध सिर का निरीक्षण करें। ये बुद्ध सिर वास्तव में एक ही टुकड़े से इंपीरियल ग्रीन से तराशा गया है। सामग्री पहले से ही दुर्लभ है और तराशने की कला भी अद्भुत है। ये नकली नहीं हो सकता। ली लिंगबो, तुम हार गए। पैसे दो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों साथ मिले हुए हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। ली शाओ, क्या तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? बूढ़े आदमी के चरित्र पर। तुम एक तरफ हट जाओ। वैन लाओ, कृपया इसकी जांच करें। वैन लाओ, ये बुद्ध का सिर असली है या नकली? ली शाओ, ये जेड बुद्ध का सिर वास्तव में असली है क्या? तो वैन लाओ, क्या इसका मतलब यह है कि पिछला दाव हम हार गए? हमें इस बुद्ध के सिर को 10 गुना कीमत पर वापस खरीदना होगा। चू शाओयू, तुम्हारी नजर वाकई बहुत तेज है। ली परिवार के मुखिया, दाव तुमने लगाया था। दाव हार गए तो पैसे दो। सिर्फ 70 करोड़ है, हम दे देंगे। ली परिवार के मुखिया, यह पत्थर का बुद्ध सिर 70 लाख में नीलाम हुआ था, लेकिन यह जेड बुद्ध सिर 70 लाख से कहीं ज्यादा है। हाँ, सिर्फ ये एक टुकड़ा इंपीरियल ग्रीन की कीमत ही करोड़ों में है। तुम चुप रहो। तुम बताओ कितना? चू शाओयू, तुम्हें क्या लगता है ये बुद्ध सिर कितना लायक है? ली लिंगबो, तुमने कहा था 10 गुना कीमत पर वापस खरीदोगे तो तुम्हें देना चाहिए। रुको। ली शाओ, हम अभी हारे नहीं हैं। बूढ़े, ये बुद्ध सिर असली है। ये दुनिया में दुर्लभ खजाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की तुम हारे नहीं हो? हान बूढ़े, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। इस जेड बुद्ध के सिर में इतनी बड़ी खराबी है, तुमने देखा भी नहीं। ये जेड बुद्ध का सिर पूरी तरह से जेड से नहीं बना है, बल्कि तराशा गया है। ये टूटे हुए जेड के टुकड़ों से जोड़ा गया है। ये दरार जोड़ने का निशान है। अगर ये पूरा सम्राट हरा बुद्ध का सिर होता तो इसकी कीमत कम से कम 1 अरब होती, लेकिन ये जोड़ा हुआ बुद्ध का सिर ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ का है। जवान, मैं सही कह रहा हूं ना? अच्छा, तुम चूचेन, असल में तुम हार गए हो। अब तुम मुझे 5 अरब ट्रांसफर करो। 5 अरब। किसने इस बेवकूफ को ली शाओ के साथ दाव लगाने दिया? अब बुरी तरह हार गया है। तुम्हें लगता है वो 5 अरब निकाल सकता है? मैं तुम्हें 5 अरब नहीं दूंगा। क्या तुम बचना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज ये 5 अरब तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। ओह हाँ, तुम्हारी पूरी संपत्ति सिर्फ 4 अरब से ज्यादा है। आज 1 करोड़ कम करो, मैं तुम्हारी एक उंगली काट दूंगा। चू साहब, तुम्हारी कमी हुई रकम हमारे हान परिवार के खाते में लिखी जा सकती है। दोस्तों, यह दाव सबने देखा है। मैं जरूर हार मानूंगा, लेकिन किसने कहा मैं हार गया हूं? चू साहब, हान साहबा, क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? मैं कहना चाहता था सिर्फ 50 रुपए का है। लेकिन अभी वेन बूढ़े ने जांच की है, वह जेड का बर्तन बहुत संभव है असली हो। एक कमजोर आंखों वाला बूढ़ा, उसकी बात मायने नहीं रखती। मेरी बात ही मानी जाएगी। सभी लोग, उनके हाथ में जो जेड पॉट है वह नकली है। चुचेन, तुम यहाँ उल्टा सीधा बोलने से बाज आओ। वैन लाओ, लेकिन वो उत्तरी स्कूल के खजाने की पहचान करने वाले महारथी हैं। उनकी खजाने की पहचान करने की क्षमता तुम जैसे व्यक्ति से बहुत बेहतर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की, कहने की कि वैन लाओ ने गलती कर दी? जवान, हार गए हो तो हार मान लो। झगड़ा करने से सिर्फ लोग हंसेंगे। बूढ़े, अपना वह अहंकारी रवैया छोड़ दो। एक नकली चीज की पहचान भी नहीं कर पाए। तुम्हें शर्म नहीं आती खुद को महारथी कहलाने की? तुम चुचेन, तुम जैसे छोटे, इतनी हिम्मत कैसे हुई उद्योग के वरिष्ठों का अपमान करने की? तुम्हारी परवरिश कहाँ गई? माफ कीजिए, मेरे अंदर कोई संस्कार नहीं। मैं सिर्फ काबिलियत को मानता हूँ। सच्चाई यह है कि उनका जेड पॉट नकली है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो इस जेड पॉट के नीचे का हिस्सा देख लो। असली जेड पॉट के नीचे की लकीरें नियमित क्षैतिज लकीरें होती हैं।
जबकि नकली के नीचे की लकीरें अव्यवस्थित होती हैं। यह नीचे का हिस्सा साफ तौर पर हस्तशिल्प से जोड़कर बनाया गया है। तुम अब भी बकवास कर रहे हो। वैन लाओ, कृपया फिर से खजाने की पहचान करें ताकि ये व्यक्ति हार मान ले। ये नकली है। वैन लाओ, ये जेड पॉट मैंने 50 करोड़ में खरीदा था, लगभग टूट ही गया था। ली शाओ, ये वास्तव में नकली है, सच में नकली है। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी। बुजुर्ग, शर्म आती है। मैंने 50 लाख में खरीदा हुआ जेड का बर्तन झूठा निकला। चुचेन, तुम सच में बहुत तेज हो। दोस्तों, इस शर्त में कौन हारा और कौन जीता? चू साहब की खजाने की पहचान की क्षमता। चेन, मैं मान गया। वैन बुजुर्ग, सच में नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ रही है। चू साहब की काबिलियत मुझसे ऊपर है। बुजुर्ग मान गया। ली परिवार के मुखिया, हम हार गए। शर्त के मुताबिक तुम्हें 10 गुना कीमत चुकानी होगी इस जेड के सिर को खरीदने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? पैसे दो, पैसे दो। पापा, हमने कहा था 10 गुना कीमत पर उस बुद्ध के सिर को वापस खरीदेंगे, लेकिन अभी खरीदने की बात नहीं कही थी। चुचेन, हमने नहीं कहा कि अभी 10 गुना कीमत चुकाएंगे तुम्हारा ये बुद्ध का सिर खरीदने के लिए। लाइलिंग बो है लाइलिंग बो, मुझे पता था तुम बेशर्म हो, लेकिन इतना बेशर्म नहीं सोचा था। लाइलिंग बो, तुम सच में बेशर्म हो। तुमने ली परिवार का मुंह काला कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम चुप रहो। अगर एक और बोला मैं तुम्हें मरवा दूंगा। कौन किसे मारेगा यह तय नहीं है। तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हें मरवाने के लिए लोगों को बुलाता हूं। बस करो। पापा, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? पापा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ली परिवार की इज्जत तुमने सब बर्बाद कर दी। वैन बुजुर्ग, तुम चिंता मत करो, इस मामले को मैं सही तरीके से निपटाऊंगा। पापा, मुझे पापा मत बुलाओ, जल्दी पैसे ट्रांसफर करो। पैसे ट्रांसफर करो। मेरे इस कार्ड में 2 करोड़ है, क्या ये काफी है? माफ कीजिए, 2 करोड़ काफी नहीं है। तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। पिछला दाव 10 गुना कीमत पर दूसरे के पास की चीज खरीदना था, लेकिन मेरा यह बुद्ध का सिर 2 करोड़ से ज्यादा का है। चू साहब, ये बुद्ध का सिर 2 करोड़ तक ही है। गलत, यह बुद्ध का सिर कम से कम 2 करोड़ का है। क्या चूचेन, तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो? ये 2 करोड़ का है। क्या तुम पागल हो? मैं पागल नहीं हूं, अब पागल होने वाले तुम हो। सब ध्यान से देखो। चू जी, तुमने ये अनमोल चीज क्यों तोड़ दी? विदेशी लोग मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, हमारे देश को अस्त व्यस्त कर रहे हैं। देश के टाइगर टोकन को बचाने के लिए विदेशियों के हाथ में न जाने दे। मैंने इसे बुद्ध के सिर में छुपा दिया। आशा है कि अशांति खत्म हो, आने वाली पीढ़ी इसे ढूंढ सके। क्या ये 100 साल से खोया हुआ टाइगर टोकन है? हाँ, यह वही टाइगर टोकन है जो हान सम्राट ल्यूचे ने वेई किंग को दिया था। राजवंश बदलते रहे, लेकिन यह हर राजवंश में चला आया, लेकिन 100 साल पहले की लड़ाई में खो गया। ये अनमोल चीज 2 करोड़ से कहीं ज्यादा की है। यही असली अनमोल चीज है। ली लिंगबो, ये 2 अरब क्या तुम्हें देना चाहिए? कौन सा 2 अरब? तुमने कहा 2 अरब तो 2 अरब। वैन लाओ अभी तक बोले नहीं है। मैंने गहने की दुनिया में दशकों तक काम किया है। मैं अपनी नजर को बेहतर मानता हूं, लेकिन हमेशा संकीर्ण सोच रखी। असली हीरे को नहीं पहचाना। चू साहब की नजर बेहतर है, मैं उनके सामने छोटा हूं। वेन बूढ़े, तुमने हमेशा खुद को बड़ा समझा, लेकिन तुम्हें भी झुकना पड़ा। बेकार की बातें मत करो। मैं उनके सामने छोटा हूं। मैं चू साहब को गुरु मानता हूं। तो क्या तुम जानते हो चू साहब कौन है? चू साहब गुरु के सीधे शिष्य है। आधुनिक गोल्डन आई। तुम क्या कह रहे हो?
गोल्डन आई फिर से दिखाई दिया, किंवदंती वाला गोल्डन आई, स्वर्ण युग की आग। हान परिवार गोल्डन आई का स्वागत करता है। हम हान परिवार चू साहब का साथ देंगे। चू साहब, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। मैं अपने जीवन में गोल्डन आई को देख पाया। हमारा वेन परिवार चू साहब का साथ देगा। हमारा चेन परिवार, हमारा सोंग परिवार, हमारा झांग परिवार चू साहब का साथ देगा। हम गोल्डन आई के आदेश का पालन करेंगे। हम चू साहब का साथ देंगे। हम उनके आदेश का पालन करेंगे। यह संभव नहीं है। हमारे लिए परिवार ने असली हीरे को नहीं पहचाना। चू साहब का अपमान किया। हम सारी संपत्ति देकर माफी मांगते हैं। आप सभी प्राचीन परिवार हैं। हमारी जिम्मेदारी है देश की रक्षा करना। आप सभी का साथ मिला। आज मैं चू चेन आधुनिक गोल्डन आई के नाम पर देश की गरिमा की रक्षा करूंगा। सोने की आंखें प्रकट हुई। समृद्धि और शांति का युग।